एक दो जगह नहीं, मुताद्दिद मकामात। बल्कि यूं कहिए जो मेरे इमाम ने कहा, सारा कुरान गोया मेरे नबी की अजमतों का ऐलान कर रहा है। परवरदिगार आलम ने सारे कुरान मजीद के अंदर अपने हबीब की अजमतों का ऐलान किया है। और किस दर्जा ऐलान किया है? अल्लाह ताला ने अपने महबूब के चेहरे का बयान कुरान में फरमा दिया। वद्दुहा कहकर चेहरे मुस्तफ़ा की अजमतों का ऐलान किया गया। वल्लैलि इज़ा सजा कहकर अल्लाह ताला ने आका की जुल्फों का बयान कर दिया। ताजदार मदीना के वजूद मुबारक का मुकम्मल कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। यासीन ताहा कह के पुकारा, मुज़म्मिलो मुद्दस्सिर कह के पुकारा। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में, आइए उसी कुरान की उस सूरत को पढ़ते हैं जो आका की अजमतों के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाई है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना आतैना कल कौसर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया? समझ में आ रही है आपको? अगर तबीयत आपकी ठीक ना हो किसी की तो आप बताएं, सुने बेदारी से, मोहब्बत से। और किसी को जाना, उठकर जाना है, किसी को जाना हो तो चले जाओ। मैं भी नहीं चाहता कि जबरदस्ती आप सुने। हाँ, अगर दिल से सुनना है तो बैठे, नहीं तो आप जा सकते हैं जितनों को जाना। यहाँ अगर 20 आदमी भी रह गए मैं उनको खुशी से सुनाऊंगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। मैं सुनाने आया हूँ तो सुनाकर ही जाऊंगा। तो अफरा तफरी ना करें। ए बच्चों नीचे बैठो, गड़बड़ नहीं करना कोई भी। और आप लोग अगर अंदर आ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। रोड पर बैठने की क्या जरूरत, जब इंतजाम किया गया है। इंतजाम नहीं किया गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी, जहां खड़े हो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब की अजमतों का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने बता दिया क्या शान मुस्तफा है, क्या मकाम मुस्तफा है। परवरदिगार ने फरमाया, अजमत महबूब की ये हैं, मकाम मर्तबा महबूब का ये है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, महबूब तुम्हें इतना अता किया जाएगा, इतना अता किया जाएगा, इतना नवाजा जाएगा, इतना नवाजा जाएगा। कायनात देखेगी, दुनिया देखेगी, आपकी अजमतों को दुनिया देखेगी, आपके मकाम और मर्तबे को दुनिया देखेगी। क्योंकि अल्लाह ने जब बनाया तभी अल्लाह ने हबीब की अजमतों का ऐलान किया, जब बनाया तभी अजमतों को बढ़ा दिया। गौर करो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम के महबूब जिनका हम जिक्र सुनने बैठे हैं, ताजदार मदीना की शान क्या है। अल्लाह अकबर। गौर करो, परवरदिगार आलम ने जैसा आका को बनाया, अल्लाह ने किसी और को ऐसा बनाया ही नहीं। जो शान अता की, किसी और को नवाजा ही नहीं। हजरत आदम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, दुनिया के पहले इंसान है, पहले बशर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, नबूवत और रिसालत का ताज अता किया, बड़ी शान अता फरमाई, मौजिज़ात अता फरमाए। मगर याद रखना, वो आदम है जिन्हें सफीउल्लाह का खिताब मिला है। आगे बढ़ो, हजरत शीस पैगंबर, अल्लाह ने बहुत नवाजा, बड़े मरातिब बुलंद फरमाए। परवरदिगार आलम ने खलीफतुल्लाह का खिताब अता फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबऊस किया, नबूवत और रिसालत का ताज अता किया। अल्लाह ताला ने इज्जतों की मसनदें अता फरमाई। हजरत मूसा को नवाजा, हजरत ईसा को नवाजा, हजरत दाऊद ज़करिया को नवाजा। सारे रसूलों को, सारे नबियों को अल्लाह ने नवाजा। सबको इज्जतें अता फरमाई, सबको मनसब अता फरमाए, सबको मकाम मर्तबा अता फरमाया। मगर किसी को कलीमुल्लाह का खिताब दिया, किसी को ज़बीउल्लाह का खिताब दिया, किसी को खलीफतुल्लाह का खिताब दिया, किसी को सफीउल्लाह का खिताब दिया। ये शान
शफकत ताजदारे मदीना की है, तुम्हारे मेरे आका की है कि अल्लाह ने अपने महबूब को, अपने प्यारे रसूल को, तुम्हारे मेरे आका को हबीबुल्लाह का खिताब अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत शाने मुस्तफा नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस है। जानते हैं बहारें कब आई हैं दुनिया में? जब मेरे मुस्तफा आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजदारे मदीना जब तक दुनिया में नहीं आए, कायनात में अंधेरा, जुल्म का अंधेरा, जबर की तारीकी, कुफ्र जुल्मत की हर तरफ जिस समत भी देखिए, दुनिया के जिस गोशे पर, जिस खित्ते पर नजर डालिए, जुल्म ही जुल्म है, जबर ही जबर है, कुफ्र ही कुफ्र है। जुल्मतों में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए, जुल्मतों की तारीकियों को मिटाने के लिए मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए। आए तो किस शान से आए? कहने वाले ने कहा पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा जहन करीब करें, अब मैं आपको जरा सा आका की अजमतें समझाता हूँ, मकाम मुस्तफा बताता हूँ। अल्लाह ताला ने जो रसूल मुझे और आपको अता किया, बा इख्तियार अता किया। इख्तियारात अल्लाह ने बड़े अता फरमाए, बड़ा नवाजा। ताजदारे मदीना कानून गो भी हैं, कानून साज भी हैं। अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात और रब के कवानीन बंदों तक पहुंचाने वाले भी, और जब मर्जी चाहे उन कवानीन में तब्दीली करने वाले भी। आज इधर दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, मसला बताएगा, कानून समझाएगा, मगर गौर करो अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं कर सकता, क्योंकि कानून की किताब कुरान मजीद मौजूद है। कुरान मजीद से जो तमाम कवानीन जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा शरई अहकामात हैं, कोई भी बड़े से बड़ा मौलवी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, कानून वही बताएगा, बदलाव नहीं कर सकता, तब्दीली नहीं कर सकता। और जो तब्दीली, बदलाव, तरमीम करने का ख्याल करेगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। जो बदलाव करना चाहेगा वो खुद बदल जाएगा, उसकी दुनिया बदल जाएगी, उसके मामलात बदल जाएंगे, मगर याद रखना न शरीयत बदलेगी, न कानून खुदा बदलेगा, न कुरान बदलेगा, न आका का फरमान बदलेगा। कहने वाले ने तो कह दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कानून खुदा में किसी की मजाल नहीं जो बदलाव कर सके, तब्दीली कर सके, मगर मेरे आका की जात है, फकत मुस्तफा करीम की जात है। अगर चाहे तो कानून भी बदल दें, अगर चाहे तो कानून तब्दील कर दिए जाएं। अब सुनो, मर्द को सोना पहनना हराम है, सोना पहनना मर्द को, यह अलग बात है कि अब पहना जा रहा है। बाज मर्द सोने की अंगूठियां, सोने की चैनें गलों में पहन के, और छपरी लोग जितने होते हैं ना, छपरी, ये लफ्ज ये नौजवान जानते हैं, जितने छपरी किस्म के लोग हैं
वो बड़ी चैन वैन ये वो अंगूठियां, लेकिन ये शरई तौर पर नाजायज और हराम। मगर गौर करो मेरे अजीजों, अंगूठी चांदी की पहनना जायज, एक पत्थर वाली एक नगीने वाली 4.5 माशा की अंगूठी चांदी की पहनना मर्द को जायज। सोना पहनना हराम है, चैन पहने तब भी हराम है, अंगूठी सोने की पहने तब भी हराम है। मगर सुनो सुनो, जब आका पहनाए तो फिर कानून बदल जाता है, जब मुस्तफा पहनाए तो कानून बदल जाता है। एक सहाबी आका की बारगाह में आए, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम ने पहना दी अंगूठी। कौन सी पहनाई? सोने की पहना दी। अब ये सहाबी आका की बारगाह से चले, अब ये सबको दिखाने लगे। और क्यों ना दिखाएं, जब मुस्तफा पहनाए तो ये क्यों ना इतराए। सबको दिखाने लगे, इतराने लगे। ऐ लोगों, ये सोने की अंगूठी, मगर जब हजरत उमर की नजर पड़ी है, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ये सोना पहनना तो हराम है, क्योंकि कानून शरीयत का यही है, मर्द को सोना पहनना नाजायज और हराम है। तो हजरत उमर ने फरमाया नाजायज। इसने कहा हाँ लेकिन मैंने पहनी है। कहा तूने किस लिए पहनी है जबकि नाजायज है। हजरत उमर का जब इसने गुस्सा देखा, जलाल देखा, कहने लगा ए उमर फारूक आजम, गुस्सा न करना, नाराज न होना, ये मैंने नहीं पहनी, मेरे आका ने पहनाई है। तो जब आका पहनाए तो कानून बदल जाता है, जिसके लिए आका चाहे उसके लिए बदल जाता है। ताजदारे मदीना ने पहनाई, कानून बदल गया। और आगे बढ़ो, एक इंसान मेरे आका की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, रोजा टूट गया, बल्कि तोड़ दिया। रोजा आगे रमजान है ना, बाज लोगों पर रोजे बड़े गिरा, बड़े भारी गुजरते हैं। रोजा रखवा दो, अल्लाह अल्लाह करके रोजा रख लेंगे और दोपहर आते आते इनकी हालत खराब हो जाती। रोजा तो रख लिया मगर दोपहर आते आते हालत खराब। और बाज तो ऐसे दोपहर आते आते कहने लगते हैं आज का दिन बस पूरा हो जाए, कल से अल्लाह माफ फरमाए। रखते हैं रोजे आप लोग? रखते हैं ना, फर्ज है, रखा करें। वरना हमने तो देखा है मुसलमान कहलाने वाले, टोपियां सरों पे सजाने वाले, जुमे के दिन पक्के नमाजी बनने वाले, रमजान के आलम में, रमजान के दिनों में, रोजे के वक्त में रास्तों पे खड़े होकर बीड़ियों में दम लगाते हैं, रास्तों पे खड़े होकर सिगरेटें नोश करते हैं। अलल ऐलान ढीठ बन गए, इतने बड़े ढीठ बन गए। अलल ऐलान शरीयत का मजाक, चोरी और सीना जोरी जिसको कहते हैं। कितने ऐसे जो रोजा ही नहीं रखते और कितने ऐसे जो रखते हैं मगर 2-4 रखेंगे, फिर 2-4 दिन का ब्रेक लेंगे, आराम लेंगे, फिर रखेंगे 2। ये डग्गा मारी वाले, 2 रख लिए फिर छुट्टी, 3 रख लिए फिर छुट्टी। रमजान के रोजे 30 दिन के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। इसमें डग्गा मारी कुछ नहीं होती है कि चंद रख लिए, चंद छोड़ दिए। याद रखना मेरे अजीज, रोजा रखना फर्ज भी है और सवाब भी इतना बड़ा। इबादत इतनी आला, इतनी अफजल। नमाज बंदा पढ़े, नजर आता है, दिखाई देता है, सबको पता लगता है। मस्जिद में जाएगा, घर से निकलेगा, रास्ते में जाएगा, सब देखेंगे जा रहा है।
मस्जिद के दरवाजे से अंदर गया, सबने देखा। मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया, सबने देखा। जब नमाज की नीयत की हाथ बांध के खड़ा हो गया, सबने देखा। फिर ये रुकू सजदे कर रहा था, इसकी सब पर नजर, इस पर सबकी नजर पड़ी। नमाज पढ़े बंदा नजर आता है, कोई ज़कात दे उसका भी पता लगता है, कोई बंदा कोई कार्य खैर करे पता लगता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, बंदे के और रब के दरमियान का मामला है। अगर बंदा किसी को ना बताए तो किसी को खबर भी नहीं होती कि ये रोजे से है। अगर ना बताया जाए तो पता भी नहीं लगता है। ये एक ऐसी इबादत है जो बंदे के और रब के दरमियान राज है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, अल्लाह का ऐलान है, रब का फरमान है, रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं अता करूंगा। मगर एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, रोजा तो रखा था मगर तोड़ लिया, अपनी किस्मत को फोड़ लिया, मैंने रोजा तोड़ लिया। आका ने फरमाया, तोड़ लिया तो अब कफारा है। कहा हुजूर क्या कफारा है? फरमाया 60 रोजे, एक रोजे के बदले कितने? एक रोजे के बदले, एक रोजे के बदले 60 रोजे। हुजूर की बारगाह में जब आया, हुजूर ने फरमाया कफारा ये है, एक रोजे के बदले 60 रोजे रखने होंगे। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, अच्छा है। 60 रोजे। कहने लगा हुजूर, एक में हालत खराब हुई तभी तो तोड़ लिया, 60 कैसे रखूंगा? एक में हालत खराब हुई थी आका, तोड़ लिया मैंने बीच में। 60 रखने की ताकत कहां मुझ में, कमजोर आदमी। हुजूर नहीं रख पाऊंगा, कमजोर हूं। आका ने फरमाया 60 रोजे नहीं रख सकता तो एक काम कर ले, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। एक सूरत ये। कहने लगा हुजूर, खुदा की कसम मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है। या अल्लाह, मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं मैं आका, मैं तो खुद बड़ा मिस्कीन हूं। आका ने फरमाया एक काम कर, गुलाम आजाद कर दे। कहने लगा या रसूल अल्लाह, गुलाम कैसे आजाद करूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। 3 सूरतें हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 रोजे रखो, या फिर गुलाम आजाद करना। 3 ही गुंजाइशें हैं। कहने लगे मैं तो खुद गुलाम हूं, कैसे गुलाम आजाद करूं? मैं तो खुद मिस्कीन हूं, कैसे मिस्कीनों को खाना खिलाऊं? तुम्हारे मेरे आका बा इख्तियार ताजदारे मदीना को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए। मैंने कहा वो कानून साज भी हैं, कानून गो भी हैं। जब चाहे कानून में तब्दीली फरमा दे, जब चाहे कानून में तरमीम कर दे, ये फकत ताजदारे मदीना को इजाजत है। तो हुजूर बाइख्तियार है, तो आका ने ये नहीं फरमाया कि अब तेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, तू गुनाहगार है, अब चला जा। नहीं। मौलाना अशफाक साहब के पास कोई मसला मालूम करने आए, इतना ही कहेंगे ये 3 ही सूरतें हैं, इसके अलावा चौथी सूरत कोई नहीं निकाल सकते, मना कर देंगे, वापस भेज देंगे। वक्त का बड़े से बड़ा मौलवी यही जवाब देगा, मगर वो बारगाह अल्लाह के महबूब की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह है। मेरे आका ने फरमाया ठहर जा,
रुक जा, बैठ जा, तेरे लिए कुछ न कुछ तो ख्याल किया जाएगा, तेरा कुछ न कुछ तो सोचा जाएगा, इलाज किया जाएगा। आका ने बैठा दिया, ये बारगाहे मुस्तफा में बैठ गया। उधर ताजदारे मदीना आकाए कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मसरूफ अपने कामों में। थोड़ा वक्त गुजरा, एक शख्स आका की बारगाह में आया, सर पे खजूरों का टोकरा लेके आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, ये खजूरें हैं, आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, आका कबूल फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह तोहफा है, कबूल कर लीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया रखो। अब उसको बुलाया, इधर आ। वो इंसान बैठा, आका ने फरमाया इधर आ गया, या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। आका ने फरमाया आजा, ये खजूरें उठा ले, लेकर जा, गिन कर चुन चुन कर 60 मिस्कीनों को खिला दो, तेरा कफारा हो जाएगा, अल्लाह भी तेरे गुनाह को मुआफ फरमा देगा। इसने वो खजूरों का टोकरा देखा और देखने के बाद में आका की बारगाह में सर झुका के अर्ज करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, है